पर बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है हम कर तो रहे बट क्या हम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। विचार आना, यस, एटलीस्ट हमें पता है कि विचार आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ब्लैंक स्टेट में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ब्रेथ कहाँ से ले, अपनी सांसें कहाँ से ले। मैं रिसेंटली एक सेशन के लिए गई थी, बहुत सारे नए लोग थे, कुछ लोग काफ़ी टाइम से ध्यान कर रहे थे। तो एक पार्टिसिपेंट ने वहाँ पर पूछा, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ पर मुझे अभी भी डाउट रहता है कि मैं सांसें ले कहाँ से रहा हूँ, क्या वो मैं अपने नाभि से ले रहा हूँ, मैं अपने चेस्ट से ले रहा हूँ, मैं अपने थ्रोट से ले रहा हूँ, क्या करके। सो देन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग अलग अलग तकनीक से उसको बताते हैं। माय अंडरस्टैंडिंग इज़ आप उस समय जिस समय आप बैठे हुए ध्यान पर, आपको ये नहीं देखना कि कहाँ से सांसें आ रही है या जा रही हैं, बट सांसों को एज इट इज़ देखना है। ऑटोमेटिकली अगर आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है जहाँ से द सोर्स ऑफ द ब्रेथ, या नाभि से आ रही हो या चेस्ट से आ रही हो, वो अपने आप स्वाभाविक हो जाएगा। बट जहाँ पर आपकी नासिका केंद्र में आप महसूस कर पा रहे हो सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, सिर्फ इस मोशन को देखते रहना है। एंड हाउ डू आई नो, हमें कैसे पता चलेगा कि आप ढंग से ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जब हम कॉन्शियसली, जागरूकता से अपने ध्यान को, अपने भटकते हुए सोच विचारों को अपने शरीर के अंदर होते हुए मूवमेंट्स पे ना फोकस करते हुए अपने सांसों के ऊपर लगाते हैं। जैसे आपने कहा, सोच विचारों की गति में हमें धीरे धीरे लगता है एक सोच के दूसरे सोच के बीच में स्पेस क्रिएट होने लगता है। दैट अवेयरनेस, वो अवेयरनेस वाली स्थिति ही एक्चुअली मेडिटेशन है। बिकॉज मेडिटेशन कोई चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त करके अल्टीमेटली हम बोल देंगे यस अब हम मेडिटेशन के टॉप लेवल तक पहुंच गए हैं। बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से भी कराते हैं ध्यान, और वो बोलते हैं अरे ये वाला ध्यान जब हम शून्य स्थिति में हैं सिर्फ वही है मेडिटेशन। तो हम ध्यान करते तो हैं बट कभी कभार हमारे अंदर ये भी डाउट रहता है कि हम ढंग से ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वील ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स कि सबसे पहले अगर हम ध्यान ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, बस ये चेक करिए कि आपका पोस्चर सही है कि नहीं। सबसे पहले रिलैक्स्ड, अपने बॉडी को बहुत दर्द नहीं देना हमें, जस्ट सुखमय आसन, जस्ट सिट इन अ रिलैक्स पोस्चर। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए तो 10% ऊर्जा यहाँ पर सेव हो गया। बाकी 10 हम अपने पैरों को क्रॉस करते हैं तो 10% क्रॉस हो गया। अगर हम नीचे बैठे हैं तो हम आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं। अगर आप पीठ का ठेका लेकर, अगर आप अपने लेग्स को सीधा स्ट्रेच करके बैठना चाहते हैं, आप वैसे बैठ सकते हैं। एंड देन क्लोजिंग आवर आइज। सो जो 10% एंड 80% एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिकली अब आंखें बंद करेंगे तो आपके जो ब्रह्मरंध्र के थ्रू हर समय आपके शरीर को आप अपने बॉडी में रिसीव कर रहे हैं, वो आउटलेट्स बंद हो गए एंड दैट 100% एनर्जी इज नाउ आपके बॉडी के सर्किट में वो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो दैट फर्स्ट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर 10% एंड 80%, हमारे हाथ, पैर और आँख, वो हमें देखना है। दूसरी चीज़, हम कहाँ पर हमें ध्यान करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें एक डार्क रूम में करना चाहिए, एक शांत जगह में ही करना चाहिए। जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल है, जहाँ पर आपको एक ऐसे स्पेस आप अपने लिए बना सकते हैं जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ पर हमें ध्यान करना चाहिए। सो फॉर मी स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता था कि मैं बेड के ऊपर बैठकर जब भी मुझे समय मिले मैं तब बैठती थी, तो आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं, तो आप घर में अपने लिए एक स्पॉट बना सकते हैं, मेडिटेशन स्पॉट। तो कई लोग एक्चुअली एक मेडिटेशन चेयर के साथ भी ध्यान करते हैं, बट एक नेसेसरी नहीं है, बट येस व्हाई नॉट, मेडिटेशन चेयर के साथ आप बैठकर अपने एक कंफर्टेबल स्पॉट पे ध्यान कर सकते हैं आप। और अगर आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है और आपको लग रहा है कि मैं अपने ध्यान के लिए समय कैसे निकालूं, आप कैब में, एक मेट्रो में भी, चलते हुए गाड़ी में भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये सोच विचार छोड़ दीजिए कि लोग मुझे क्या देखकर बोलेंगे, कहेंगे। जस्ट बी विथ योरसेल्फ एट दैट पॉइंट। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी विचारधारणा है, एक बिलीफ सिस्टम है कि ध्यान ऐसे ही करना चाहिए। तो जब हम रूटीन को ब्रेक करते हैं, हम वो जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज है जो बने हुए हैं कि यही विचारधारणा में हमें करना है, यही सही चीज़ है करना, जब हम ये इनको भी कॉन्शियसली तोड़ना शुरू करते हैं तो हम ध्यान में भी बहुत गहरे उतर पाते हैं। बिकॉज मेडिटेशन इज़ अल्टीमेटली अनलर्निंग ओल्ड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदतों को भूल जाना और नई आदतें, एक नए न्यू यू को क्रिएट करना।